हेलो, वेलकम टू माय पंडित। यहाँ हम चंद्र राशि के अनुसार जनरल प्रेडिक्शंस बताते हैं। अगर आपके और कोई सवाल है तो माय पंडित ऐप डाउनलोड करके हमारे एस्ट्रोलॉजर से डायरेक्टली बात करें। माय पंडित के यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं रिलेशन और करियर बेस्ड प्रेडिक्शंस हर वीक। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मेष यानी एरिस। शुरू में कामकाज की वजह से आप रिलेशनशिप पर कम ध्यान दे पाएंगे। अब 2 टकियादी नौकरी में लाखों का सावन न चला जाए, इस बात का ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। वैसे मिड ऑफ द वीक अच्छा समय होगा। इन दिनों आप किसी चाहने वाले से बात कर पाएंगे। अनमैरिड लोगों के लिए गुड न्यूज, अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। शादी की बात भी हो सकती है। हफ्ते के सेकंड हाफ में किसी खास के प्रति अट्रैक्शन बढ़ने के चांसेस है। 31 और 1 तारीख थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इन दिनों आप तन्हाई पसंद करेंगे या फिर किसी वजह से आपको अपने लव वन से तन्हा रहना पड़ सकता है। हालांकि हफ्ते का आखिरी दिन इस बार आपके दिल और दिमाग में रोमांस का सैलाब लेकर आएगा। सैलाब तो इस हफ्ते प्रोफेशनल मोर्चे पर भी आने की संभावना है, क्योंकि शुरू से ही उत्साह और कंसंट्रेशन दोनों अच्छे बने रहेंगे। क्रिएटिव फील्ड, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, मशीनरी, इन सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस होना तय है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब, केमिकल, प्रिंटिंग, लिटरेचर और बैंकिंग में काम कर रहे लोगों के लिए केयरफुल रहना जरूरी है। अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हैं, तो क्रॉस योर फिंगर्स, क्योंकि कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। पार्टनरशिप में चौकन्ना रहना आपके लिए अच्छा है। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए ये गोल्डन टाइम है। लेकिन हाँ, जब भी जरूरत पड़े अपने बड़ों की एडवाइस लेना मत भूले। अगर मेहनत करते रहे तो आने वाले वीक्स में रिजल्ट जरूर मिलेगा। हफ्ते के अंतिम 2 दिन बोरिंग हो सकते हैं, कोई बात नहीं, आप टैलेंटेड है और सब्जेक्ट के थरो स्टडी के लिए मेहनत करते रहते हैं, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वृषभ यानी टॉरस। प्यार मोहब्बत में आपका सिक्का चल पड़ा है। आपके अट्रैक्शन का जादू दिन ब दिन लोगों के सर चढ़ रहा है। मगर हाँ, ईगो से बच के रहिए और अपने आप को रिश्तों में सरेंडर करना सीख लीजिए। मैरिड लाइफ बेहतरीन रहेगी। आप अपने पार्टनर की खुशी के लिए अपने 100% एफर्ट देंगे। डिनर या आउटिंग प्लान करेंगे। एंड ऑफ द वीक इस सप्ताह का सबसे रोमांटिक टाइम रहेगा, मतलब क्वालिटी रोमांटिक टाइम। अगर आप अनमैरिड है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि इस सप्ताह कोई अच्छा रिश्ता या रिश्ते की बात आ सकती है। प्यार करने वाले जो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, मतलब डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये लोग प्यार में बहने वाले हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन की बाढ़ आने वाली है, चाहे वो फोन से हो, मैसेज से हो या सोशल मीडिया से। प्रोफेशनली तो बाढ़ या सूखे से कोई चिंता नहीं। I mean, ये बिल्कुल नो वरीज वाला टाइम है। इस हफ्ते पुरानी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने की वजह से या कोई और फायदा मिलने की वजह से आप बिजनेस में एक्स्ट्रा एंथू रहने वाले हैं। जॉब में ट्रांसफर या जिम्मेदारियों में चेंजेस आने के चांसेस भी है। अगर कोई नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो जरूर सोचिए, क्योंकि समझदारी से लिए गए स्टेप्स इस बार आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। आर्ट, लिटरेचर, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आपका परफॉर्मेंस एक्सीलेंट रहेगा। स्टूडेंट्स भी चाहे तो इस हफ्ते एक्सीलेंस के और करीब जा पाएंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को शुरू से ही दिलचस्पी रहेगी। कुछ नया सीखने समझने के लिए आप 24 घंटे तैयार रहेंगे। सीखते रहिए, क्योंकि कांस्टेंट लर्निंग ही सफलताओं की चाबी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। तैयारी में दोस्तों की मदद भी शायद लेनी पड़े। टेक्निकल सब्जेक्ट्स की लर्निंग में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आखिरी दिन पढ़ाई में थोड़ा उबाऊ टाइप्स रहने वाला है, सो जस्ट टेक इट इजी। मिथुन यानी जेमिनी। आपको रिलेशनशिप में थोड़ा संभलना पड़ेगा, स्पेशली पहले 2 दिन। अब जब दिल भीतर से बेचैन हो तो टेंशन तो होगी ही, हो सकता है विड्रॉवल भी आए। वैसे 2 दिन खत्म होने के बाद सिचुएशन में सुधार आएगा। आपके बीच नजदीकियां बढ़ेगी। प्यार मोहब्बत में सबसे जरूरी है अटेंशन। अगर आप बिजी रहने की वजह से अपने लव वन को अटेंशन नहीं दे पा रहे, तो इसमें गलती तो आपकी ही है। अपने आसपास देखिए, कम्युनिकेशन के कितने सारे जरिए अवेलेबल है,
उनका उपयोग कीजिए और बातचीत बढ़ाइए। हफ्ते के सेकंड हाफ में आपके ग्रहों की स्थिति बदल रही है, जिसकी वजह से आप दूर रहकर भी किसी खास के कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो कोई प्यारी सी मुलाकात होने के चांसेस भी है। हाँ, अगर शादी का डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, तो ज्यादा जल्दबाजी अच्छी नहीं, ये बात याद रखिए। गाइस, अगर आप एंटरटेनमेंट या आर्ट के फील्ड में हैं, डिजाइनिंग या एनिमेशन में हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इस सप्ताह के अंत में अपने फील्ड में आप अपनी स्पीच के जरिए लोगों पे इम्प्रेशन जमा सकते हैं। इस हफ्ते काम में बढ़ोतरी होगी और अपॉर्चुनिटीज के नए नए दरवाजे खुलेंगे। हो सकता है कि शुरुआत थोड़ी ढीली ढाली रहे, मगर जो डर गया सो मर गया, इस बात को याद करके डटे रहें। बैंकिंग, मीडिया, लिटरेचर, केमिकल, डॉक्टरी या सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। वैसे आपके ग्रेड सुधरने की अपॉर्चुनिटी इस हफ्ते कम ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका पढ़ाई में ध्यान तो रहेगा, लेकिन आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है। अगर आपकी दिलचस्पी स्पिरिचुअल या डिवोशनल बातों में बढ़ रही है, तो आने वाला समय आपका है। हायर एजुकेशन से जुड़े मिथुन राशि वालों के लिए मिड ऑफ द वीक सक्सेस दिलाने वाला टाइम है। इस हफ्ते आपको पढ़ाई में दोस्तों की हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के चांसेस भी है। डिस्कशन बेस्ड कोई इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम को आप चूज करें, तो इसकी संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। कर्क यानी कैंसर, प्यार करने वालों की आंखों में सपने ही सपने होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा सपना है क्वालिटी टाइम पाना। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके रिश्तों में मैच्योरिटी भी आएगी और आप एक दूसरे को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। मगर हाँ, दो चीजों का कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, एक तो गुस्सा और दूसरा जल्दबाजी। अगर आप मैरिड है तो तैयार रहिए, क्योंकि सेकंड हाफ में अपने पार्टनर को लेकर कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल के किसी व्यक्ति से इस हफ्ते बहुत मुलाकातें होगी। मिड ऑफ द वीक थोड़ा विड्रॉवल आने की संभावना है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच अंतर बढ़ सकता है। लेकिन सप्ताह खत्म होते होते आप दोनों के बीच में नजदीकियां फिर से बढ़ जाएगी। और एक बात याद रखिए, परिवार में सभी के साथ अपने बिहेवियर में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। आपका कामकाज इस हफ्ते अच्छे से चलता रहेगा और उसे सपोर्ट भी हासिल होगा। आपका एनर्जी लेवल और आगे बढ़ने का जज्बा इस हफ्ते मैक्सिमम रहेगा। आप मुनाफा बढ़ाने के लिए जरूर सोचेंगे, मगर अपनी सर्विस या प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखिए, नो कॉम्प्रोमाइज। विद्यार्थियों के लिए शुरू का समय अच्छा है। एजुकेशन के बारे में दूसरों के साथ डिस्कशन होगी। ग्रुप या इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के नजरिए से भी ये वक्त अच्छा है। हालांकि मिड ऑफ द वीक थोड़ा मुश्किल वक्त है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट्स को समझने के लिए आपको ज्यादा मेहनत पड़ेगी। सेल्फ एनालिसिस के लिए ये समय अच्छा है। हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हुए कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह का अंत सक्सेस लेकर आएगा। सी यानी लियो, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक प्रॉब्लम है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, और वह है वक्त की कमी। आप भी पहले 2 दिन बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, लेकिन उसके बाद अपनी लव लाइफ या मैरिड लाइफ को धीरे धीरे एंजॉय कर पाएंगे। मैरिड लोग अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम दे पाएंगे। अपने पार्टनर की थिंकिंग के साथ आपका तालमेल भी सुधरेगा। अगर आप दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो जरूरी है कि आप एक बार अपने भीतर भी झांक कर देखिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं कहीं मिल जाएगा। हफ्ते के आखिर में अपने लव वन के साथ पिकनिक, ट्रिप या ज्यादा कम्युनिकेशन के चांसेस है। सेकेंड हाफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी स्पेशल के साथ दोस्ती करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे। और सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि इस हफ्ते अपने लव वन को रिझाने में आपको सक्सेस मिलेगी। प्रोफेशनली भी इस हफ्ते की शुरुआत सक्सेस और जोशीलेपन के साथ होगी। कई सारे काम एक साथ हैंडल करके आप अपने ओपोनेंट्स की बोलती बंद कर देंगे। वैसे जरूरी है कि सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट करने से बचे। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं, तो आपको चौकन्ना रहना होगा। मिडिल ऑफ द वीक सबसे अच्छा टाइम है। अगर आप पार्टनरशिप
या जॉइंट वेंचर्स के बारे में सोच रहे हैं तो यही है राइट चॉइस बेबी। जहाँ तक स्टडी का सवाल है, सप्ताह के फर्स्ट हाफ में स्टूडेंट्स एजुकेशन से जुड़ी कई बातों पर अटेंशन दे पाएंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल्स। शुरू में प्रोफेशनल कोर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी। इन दिनों आप जोश में तो रहेंगे, मगर नो ओवर कॉन्फिडेंस। जो स्टूडेंट स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। सप्ताह के आखिरी समय पढ़ाई बोरिंग सी लग सकती है। कन्या यानी वर्गो, इस सप्ताह की शुरुआत में आप फील करेंगे कि लव इज इन द एयर। आप प्यार का इजहार इनोवेटिव तरीके से कर सकेंगे, पर इन सब बातों में ध्यान रखिए कि कहीं जल्दबाजी में काम बिगड़ न जाए। और डोंट लूज योर टेम्पर, क्योंकि प्यार में तनाव आना बहुत गलत होगा। आपके चेहरे की चमक औरों को अपनी ओर खींचेगी। अगर आप मैरिड है तो सतर्क रहिए, क्योंकि आपको अपनी लाइफ पार्टनर के ईगो इश्यूज हैंडल करने पड़ सकते हैं। एंड ऑफ द वीक आपको रिलेशनशिप में थकान महसूस हो सकती है। आपके घर में पैसे का आना अचानक से कम हो सकता है या तो बढ़ भी सकता है, तो वर्स्ट पॉसिबिलिटीज ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते बजट प्लान करें। आपकी पार्टनरशिप में आप बेनिफिट्स में रहेंगे। रोजाना कमाई के लिए आप कोई स्थिर रास्ता चुनें। पैसे इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा वेट करें। जॉब वालों, इस वीक के बीच के दिनों में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपके प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका टीम वर्क इस हफ्ते बढ़िया रहेगा, पर प्रोफेशनल लेवल पर जरा संभल के। एंड जस्ट बी ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। स्टडी और करियर दोनों को लेकर आप सीरियस रहेंगे। अगर आप फ्यूचर को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो आपको औरों के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल नहीं आना है। स्टडी में इन दिनों आपका विवरिंग माइंड रहेगा, तो जरूरी है कि बार बार सब्जेक्ट बदलने की बजाय प्लानिंग के साथ आगे बढ़े। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा दिलचस्पी लेने से भी रिजल्ट बिगड़ सकता है। तुला यानी लिब्रा, हफ्ते के शुरुआती 2 दिन रिश्तों में मनमुटाव आना पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद इंटीमेसी बढ़ेगी। अब बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता, तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उन्हें अपने पार्टनर को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे। और याद रखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैरिड कपल्स में बॉन्डिंग बढ़ेगी, लेकिन एक दूसरे के प्रति विश्वास और सपोर्ट बढ़ाने के लिए स्पेस देना जरूरी है। ज्यादा पॉजिटिवनेस भी रिश्ते के लिए अच्छी नहीं। हफ्ते के सेकेंड हाफ में आपका ऑपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा। प्रोफेशनल लेवल पर भी कुछ तो बढ़ने वाला है, और वो है आपकी मजबूत स्थिति। स्पेशली जॉब में एक्सपीरियंस सीनियर्स की सलाह और आपके लिए एक्सपेरिमेंटल थिंकिंग के चलते आपका आगे बढ़ना तय है। वर्क प्लेस में कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप अपने काम से काम रखें। पार्टनरशिप में वैसे तो कोई मुश्किल ही नहीं है, लेकिन चौकन्ना रहना जरूरी है। इस हफ्ते आपकी स्टडीज तो स्टेबल ही रहेगी। पॉसिबल है कि इन दिनों आप एजुकेशन में ज्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगेंगे। किसी सब्जेक्ट में कुछ नया सीखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, ये भी हो सकता है। एक्चुअली आप अपने करियर को लेकर दिन ब दिन ज्यादा सिंसियर होते जा रहे हैं। हालांकि करियर का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए अगर आप किसी से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसमें शायद डिले हो सकता है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों, वो गीत तो आपने सुना ही होगा, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्ता है ये। अरे भाई, आप ही से कह रहे हैं। मोहब्बत के ख्यालों में खोकर पूरी दुनिया को भुला देना अच्छी बात नहीं, जरा संभलिए। एक और बात है जो अच्छी नहीं, और वो है रिश्तों में डोमिनेट करना। अगर आप अपने पार्टनर पर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो मन मुटाव तो होगा ही। जस्ट बी केयरफुल। वैसे आखिरी 2 दिन काफी रोमांटिक रहेंगे। अपने पार्टनर के साथ आप बहुत सारा क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, बातचीत भी बढ़ेगी। इन दिनों अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप काफी पॉपुलर रहेंगे। चांसेस तो इस बात के भी है कि उन्हीं में से किसी पर आपका दिल आ जाए। तो इसी तरह इस हफ्ते शुरू हो सकती है एक नई रिलेशनशिप। नई शुरुआत की संभावना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। इस हफ्ते कुछ नया करने के लिए, नई जॉब ढूंढने के लिए
या फिर नया एडवेंचर करने के लिए आप एक्टिव रहेंगे। अच्छी बात यह है कि आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट भी मिलता रहेगा। अगर आप किसी लीगल प्रॉब्लम में हैं, तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा और आप उस लीगल प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। जहां तक स्टॉक मार्केट की बात है, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही एडवाइजेबल है। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइस है, इन दिनों कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको स्टडी में दिलचस्पी तो रहेगी, मगर साथ ही साथ फ्रेंड सर्कल और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में बार बार आपका माइंड डाइवर्ट होगा। इससे तो अच्छा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का कोई सही इस्तेमाल करें, जैसे कि किसी सब्जेक्ट की डीप रिसर्च करना या फिर मुश्किल टॉपिक्स को याद करना, है ना? ऐसा करने से ही तो आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे यार। धनु यानी सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए गुड न्यूज है कि अगर आपका इश्क नया नया है तो उसमें गहराई बढ़ने वाली है। पहले बातें बढ़ेगी, फिर प्यार बढ़ेगा। अपने प्यार का इजहार आप कुछ ऐसे करेंगे कि खुद व खुद रिश्तों में नजदीकियां बढ़ती जाएगी। आपकी बातों के जरिए लोग आपकी ओर ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। जो सिंगल है उन्हें अचानक ही कोई ऐसा मिल सकता है जिसके साथ दिल के तार जुड़ जाए। वर्क प्लेस पर भी ऑपोजिट सेक्स के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। बस इस बात का ध्यान रखें कि सोच समझ के देख परख के ही प्यार में पड़े। मैरिड कपल्स में प्यार मोहब्बत तो अच्छा रहेगा, लेकिन वक्त की कमी आपको सताएगी। पार्टनर को ज्यादा टाइम ना दे पाने की वजह से आपके बीच छोटी बड़ी कंप्लेंट्स रहेगी। अब ये कंप्लेंट्स बड़ी होकर खिंचाव या मन मुटाव नहीं बननी चाहिए, तो जरूरी है कि आप पहले से ही अपना नेचर कॉम्प्रोमाइजिंग रखें। देखिए, कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में होने चाहिए, मगर बिजनेस में तो कभी नहीं। वैसे उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस हफ्ते मीटिंग, डिस्कशन, कम्युनिकेशन ज्यादा रहेंगे और इन सब में आप डोमिनेट भी करेंगे। अगर आप केमिकल, प्रिंटिंग, फार्मा, बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े हैं या फिर लिटरेचर या मीडिया का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सप्ताह प्रोग्रेसिव रहेगा। पुराने अटके हुए काम भी आगे बढ़ेंगे। सेल्स, मार्केटिंग या स्पीच रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में शुरुआती दिनों में आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस अभी थोड़ी दूर है, क्योंकि वो स्टडी में कंसंट्रेट करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन बार बार उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि शायद आपको स्टडी के लिए जरूरी एटमॉस्फेयर की कमी महसूस हो, लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम करीब आ रही है तो कुछ भी हो, आपके लिए स्टडी में ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। प्री एग्जामिनेशन फोबिया होना तो नॉर्मल है, डोंट वरी। ऐसे में मेडिटेशन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके इस हफ्ते को अगर एक नाम देना हो तो कहेंगे प्यार का मौसम। शुरू से ही आप अपने पार्टनर के साथ बेहद खूबसूरत टाइम बिताएंगे। आपकी पर्सनालिटी में कुछ मैग्नेटिक जरूर है, उसी की वजह से ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी ओर खींचे चले जाएंगे। मिड ऑफ द वीक और भी अच्छा है, क्योंकि अब आपकी स्पीच और भी इम्प्रेसिव होगी और प्यार का इजहार आप अलग ही तरीके से, यानी कि क्रिएटिव तरीके से कर पाएंगे। हर तरह से मीठी मीठी बातें होगी, चाहे आमने सामने हो या फोन के जरिए। फ्रेंड सर्कल में जो खास लोग हैं उनमें भी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। इस हफ्ते अगर छोटे मोटे झगड़े भी हो गए तो वो भी मीठे झगड़े होंगे, और आपको तो पता ही होगा कि ऐसे झगड़ों में प्यार घटता नहीं बल्कि और भी बढ़ जाता है। प्रोफेशनली परिवर्तन आपका मोटो है, क्योंकि इन दिनों आपको हर चीज में नयापन लाने की इच्छा होगी। आपके अंदर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जरूरी है कि आप इतनी सारी एनर्जी को सही डायरेक्शन में खर्च करें। औरों की बातों में आकर या किसी के बनाए हुए इल्यूजन को सच मानकर गलत कदम ना उठाएं। आप एनर्जेटिक है, आप एडवेंचरस है और आप एंथुसियास्टिक भी है, लेकिन मैच्योर तरीके से डिसीजंस ले, तभी आप प्रोफेशनली काफी प्रोग्रेस कर पाएंगे। प्रोग्रेस तो स्टूडेंट भी कर पाएंगे, क्योंकि इन दिनों स्टूडेंट्स उनकी स्टडी में अच्छे से ध्यान देंगे। लेकिन पढ़ाई में जल्दबाजी करने से हो सकता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस कर दें। हमारी एडवाइस तो यही है कि आप एक शब्द पक्का याद रखें, और वो है पेशेंस। वैसे पढ़ाई में दोस्तों की मदद तो आपको मिलती ही रहेगी, पता है ना। मेडिटेशन जैसी चीजों की दिल और दिमाग पर काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ती है।
कुंभ यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह के खत्म होते होते आप अपने प्यार को बेहद नजदीक महसूस करेंगे, मगर हाँ, प्लीज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें, क्योंकि आप दोनों के बीच थोड़ा सा मामूली सा इत्तू सा ही सही मगर टेंशन आने की संभावना है। बस पहले 2 दिन आराम से निकाल देना है। प्लस हफ्ते के शुरुआती दिनों में जरूरी है कि आप उनके दिल की बातों को समझें, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ऐसा करने से उन्हें ज्यादा सिक्योर लगेगा और आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेगी। हफ्ते के सेकंड हाफ में ऑपोजिट सेक्स की और ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपकी बातों में या बिहेवियर में कहीं कैपिटल आई ना दिख पाए। प्रोफेशनल मोर्चे पर इस हफ्ते आपको अप डाउन दोनों के लिए तैयार रहना होगा। हफ्ते की शुरुआत में आप उन कामों में ज्यादा ध्यान देंगे जो पहले से चल रहे हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर अभी कम रहेगी, जिसकी वजह से नए काम शुरू करना मुश्किल होगा। जॉब करने वाले अपने टैलेंट और इंटेलेक्ट की वजह से आगे बढ़ पाएंगे और सीनियर्स की ओर से उन्हें सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप बैंकिंग, प्रिंटिंग, फार्मा या लिटरेचर के फील्ड में हैं, तो आपके लिए अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते के पहले 2 दिन चैलेंजिंग है। इन दिनों कंसंट्रेट करने में मुश्किल होगी। मेहनत का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले कम मिलेगा। आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, जिससे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना डिफिकल्ट होगा। इस हफ्ते मेंटल पीस की तलाश में स्पिरिचुअल और डिवोशनल बातों की ओर आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी। मिड ऑफ द वीक के बाद फिर एक बार आप नए जोश और उमंग के साथ पढ़ाई में लग जाएंगे, जिससे आपकी करियर की गाड़ी को नया फ्यूल मिल जाएगा। मीन यानी पाइसिस। आपके और आपके पार्टनर के बीच ज्यादातर तो रोमांस का मौसम रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर आपके बीच ईगो क्लैश हो सकता है और इसकी वजह से कभी कभी छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं। मगर नॉट टू वरी, क्योंकि ऐसे झगड़ों के उम्र लंबी नहीं होती और ये तो आप जानते ही होंगे कि झगड़े के बाद प्यार तो बढ़ता ही है। तीसरे और चौथे दिन आप रिलेशनशिप में कम ध्यान देंगे, लेकिन उसके बाद का समय रिश्तों में नई बहार लेकर आएगा। फर्स्ट हाफ उन लोगों के लिए गुड न्यूज ला सकता है जो पार्टनर की तलाश में है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वो सेकंड हाफ में अपने साथी को खुश करने के लिए हो सकता है कि कोई बड़ा खर्च करे। इन दिनों पार्टनर के साथ बातचीत और व्यवहार में ओपन रहे और ऑनेस्ट रहे। सब कुछ अच्छे से शेयर करें और एक दूसरे पर ध्यान दें। प्रोफेशनल बातों में भी इस हफ्ते आप पूरा ध्यान देंगे। शुरू में तो आप दुगने जोश के साथ काम करेंगे। कामकाज में कम्युनिकेशन तो बेहद इम्पोर्टेंट है, इसीलिए कम्युनिकेशन के दौरान अपनी बातों में और अपने शब्दों में क्लियर रहें और बातें टू द पॉइंट करें। ओवरसीज कामों में न्यू बिगिनिंग के आसार है। बड़े काम या बड़े ऑर्डर मिलने के भी चांसेस है। इन शॉर्ट, इस हफ्ते अपने प्रोफेशनल प्रोग्रेस के लिए आप अपने मैक्सिमम एफर्ट्स रखने वाले हैं। स्टूडेंट्स को भी एफर्ट्स तो करने ही होंगे। नजर हमेशा टारगेट पर रखें। इन दिनों अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप पूरे जोर शोर से आगे बढ़ेंगे। आपकी रीडिंग हैबिट्स में कुछ नयापन, कुछ चेंजेस आएंगे। वैसे वो अच्छे के लिए ही होंगे। अब आप मुश्किल सब्जेक्ट्स को भी इजीली याद कर पाएंगे। हालांकि अपने फ्यूचर स्टडीज की प्लानिंग के बारे में आपको केयरफुल रहना है, जिससे कि आप किसी गलत दिशा में ना बढ़ जाए। अंतिम 2 दिन पढ़ाई में मन थोड़ा कम लग सकता है।